किचन में खाना बनाना हो तो हमें सबसे मुश्किल लगता है लहसुन छीलना। लेकिन लहसुन खाने में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम देसी लहसुन ही इस्तेमाल करें क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। खानों में हमेशा देसी लहसुन ही इस्तेमाल किया करें। नॉर्मली घरों में इस तरह का चाइना का लहसुन इस्तेमाल होता है क्योंकि ये मोटा होता है और छीलने में आसान होता है, इसलिए लोग इसे प्रेफर करते हैं। लेकिन देसी लहसुन के मुकाबले में इसका फ्लेवर कम होता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी देसी लहसुन के मुकाबले में कम होते हैं, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके साथ देसी लहसुन को छीलने की इतनी फास्ट और क्विक ट्रिक शेयर करूंगी कि इसके बाद आप हमेशा देसी लहसुन ही खानों में इस्तेमाल करेंगे। चाहे आपका लहसुन 1 किलो हो, 2 किलो हो या 5 किलो हो, मिनटों में आपका लहसुन छिल के तैयार हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ना ही आपके हाथों में जलन होगी और ना ही आपके हाथों में नाखूनों में ज़्यादा देर लहसुन छीलने की वजह से जो दर्द हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत फास्ट ट्रिक है ये देसी लहसुन छीलने की कि आप खुश हो जाएंगे। एक ही दफ़ा में आप बहुत सारा लहसुन छील के फ्री हो सकती हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की एक स्टील की परात या स्टील का कोई बर्तन, खुला बर्तन होना चाहिए। स्टील के बर्तन के अंदर हमने लहसुन की कलियां अलग करनी हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इस तरह से एक एक करके लहसुन की कलियां अलग कर सकती हैं, सेपरेट कर सकती हैं। नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी लहसुन की कलियां अलग अलग करने के लिए। लेकिन मेरे पास हेल्पर मौजूद थी तो इस वजह से मैं इस तरह से अलग कर रही हूँ। ऐसे अगर आपको मुश्किल लगे तो आप किचन में से कोई भी वज़नी चीज़ लें। सिलबट्टे का जो डंडा होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या कोई भी किचन में वज़नी चीज़ है उसको थोड़ा सा लहसुन के ऊपर मारें तो उसकी कलियां बहुत आसानी के साथ इलादा हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लें या कोई सा भी ऑयल लें, आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इन लहसुन की कलियों के ऊपर अच्छी तरह मल लें। बर्तन आपने कोई खुला सा लेना है या सिल्वर या स्टील की कोई ट्रे लेनी है और उसके अंदर लहसुन को फैला लेना है अच्छी तरह से और 2 से 3 घंटे तक इसको धूप में रख देना है। और अगर आपके पास टाइम कम हो या आपके घर में धूप नहीं पड़ती हो या सर्दियों का मौसम हो तो धूप कम लग रही हो तो आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकती हैं। 10 मिनट तक माइक्रोवेव करने से भी आपके लहसुन जो है बहुत आसानी के साथ छिले जाएंगे। बेसिकली हम जब इसको धूप लगवाते हैं 2 से 3 घंटे धूप में रखेंगे या माइक्रोवेव करेंगे तो इसके छिलके क्रिस्पी हो जाएंगे और फिर हमने उसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मलना है तो छिलके बहुत आसानी के साथ अलग हो जाएंगे चंद ही मिनटों में और आपका 5 से 10 किलो तक लहसुन छिला जाएगा बहुत आसानी के साथ। लहसुन छीलने की ये इतनी फास्ट ट्रिक है और इतनी शानदार है कि आप हैरान रह जाएंगे कि लहसुन चाहे जितनी भी क्वांटिटी में हो बहुत आसानी के साथ छिला जाता है। और ये लहसुन की जड़ें हैं जो कि मैंने संभाल ली हैं, आप भी इसी तरह लहसुन की जड़ें ज़ाया मत किया कीजिए। इनको आप चावल या दालों वगैरह में रखते हैं तो वो कीड़े मकोड़ों से महफूज रहती हैं। आजकल गर्मियां हैं और धूप बहुत तेज़ है तो 2 घंटे में भी हमारा लहसुन बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरह मलने से इसके सारे छिलके खुद बहुत अलग हो गए हैं और लहसुन की कलियां बाहर आ गई हैं। इस ट्रिक के साथ आप ह्यूज क्वांटिटी में लहसुन छील सकती हैं बहुत आसानी के साथ। या आपने इस तरह एक किसी पिलो का कवर लेना है या कोई भी कपड़ा लेना है, उसके अंदर कोई बैग वगैरह भी आप ले सकती हैं प्लास्टिक का जो मज़बूत हो और ऐसे फटे नहीं, तो उसके अंदर आपने लहसुन सारा डाल देना है और उसके बाद उस पे एक रबर बैंड लगा देनी है इस तरह की, ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए और मसलने से ये बाहर नहीं निकले। तो हमने इसके ऊपर रबर बैंड लगा दी है। अगर आपके पास पुराना पिलो कवर नहीं है तो आप कोई मजबूत सा प्लास्टिक का बैग या कपड़े के बैग जो कपड़ों वगैरह के साथ आते हैं उनका भी यूज़ कर सकती हैं। और हमने इसको अच्छी तरह से मसलना है और ये प्रोसेस आप बच्चों से भी करवा सकती हैं। जैसे कि हीरा जो है वो उसको थप्पड़ भी मार रही है और मसल भी रही है और बहुत इंजॉय कर रही है। तो ऐसे 2 से 3 मिनट में हमारा सारे का सारा लहसुन जो है वो छिला जाएगा बहुत आसानी के साथ। 1 से 2 मिनट हमें लगते हैं लहसुन की कलियां इलादा करने में और 2 से 3 मिनट लगते हैं हमें इस तरह से लहसुन को मसलने में और फिर आपने इसके छिलके इलादा कर लेने हैं। तो बहुत आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर अंदर आप 10 किलो तक लहसुन जो है वो उसको पील ऑफ कर सकती हैं। मैंने काफ़ी सारा लहसुन पील ऑफ करके रखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये इस क्वान्टिटी में लहसुन जो है ना वो छिला है।
और अगर कुछ छिलके इसके ऊपर रह भी जाएं तो आप उसको जैसे ही हाथ में पकड़ेंगे उसका छिलका खुद ब खुद उससे इलादा हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब आपने लहसुन को 2 घंटे तक धूप में रखना है और उसके बाद आपने अगर उठा के 2 से 3 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसके छिलके वापस नरम पड़ जाएंगे, तो फिर छिलके उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली ऑयल लगा के धूप में रखने की वजह से छिलके जो है वो क्रिस्पी हो जाते हैं और हाथ लगाते ही खुद ब खुद छिलके इलादा होना शुरू हो जाते हैं और बहुत आसानी से पील ऑफ होता है। लेकिन अगर आप इनको उठा के छाँव में रख देंगे और छिलके दोबारा से नरम पड़ जाएंगे तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी और लहसुन छीलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छिलके नरम होके लहसुन के साथ चिपक जाएंगे। तो ये इसी सूरत में मुमकिन है जब तक इसके छिलके क्रिस्पी रहेंगे और आपने फ़ौरन से धूप से उठा के इनको जो है ना मलना है। आप रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएंगे कि 5 से 10 किलो तक लहसुन आप कितनी आसानी के साथ चंद ही मिनटों में छील सकती हैं, वो भी देसी लहसुन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का बटन ज़रूर हिट करें ताकि फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।